हेलो कैंसो, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखने वाले हैं आपका जून मंथ कैसा रहने वाला है। तो जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या होने वाला है कैंसर के साथ जून मंथ। ग्रीफ, मेक अ विश। कोई चीज़ आपको पेन दे सकती है या कोई चीज़ आप रिलीज़ कर रहे हो। ग्रीफ मतलब ही होता है एक रिलीज़ करना, ठीक है, एक रिलीज़ की एनर्जी जहाँ पे आप कोई चीज़ रिलीज़ कर रहे होते हो, ठीक है। कोई चीज़ ऐसा है जो बहुत पेनफुल हो सकता है कैंसर आपके लिए, या कोई चीज़ आपको कोई दुख पहुँचा सकता है, ठीक है। जो चीज़ आपको दुख पहुँचा रही ना, आप विश कर रहे हो कि वो दुख कब ख़त्म हो जाए, या कुछ भी कोई चीज़ ऐसी जो दुख पहुँचा रही है, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज़ पेनफुल लग रही तो मैं यूनिवर्स से कहूँगी ना, यूनिवर्स इस पेन को कम करो, ठीक है। यूनिवर्स मेरी लाइफ में वो चीज़ को ले आओ जिसकी वजह से मुझे ग्रीफ महसूस हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है। आप भी यही करते दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप यही करते दिखाई दे रहे हो। आप विश मांग रहे हो कि ये दर्द कब ख़त्म होगा, ये पेन कब ख़त्म होगा, या जिस चीज़ की वजह से ये पेन मिल रहा है वो मुझे कब मिलेगा। ऑब्वियस है कोई डिज़ायर होगा जो फुलफिल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप पेन में हो, ठीक है। इस वजह से कहते हैं कि डिज़ायर सबसे ज़्यादा पेन देता है आपको। तो यहाँ पे कोई चीज़ है जो पेनफुल है आपके लिए, और वो पेन आप कम करते हुए दिखाई दे रहे हो। वो तरीका है विश मांगने का, ठीक है। आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो अपने लिए, ठीक है। या तो वो पेन कम कर देना चाहते हो, या आप चाहते हो कि वो चीज़ ही मिल जाए जिसकी वजह से मुझे पेन हो रहा है, ठीक है। तो आपका पूरा ध्यान पेन कम करने में, पर आप रिलीज़ कर रहे हो अपने अंदर। आपने शायद बहुत समय से कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, कोई ऐसी एनर्जी, और वो रिलीज़ नहीं हो रही। वो बस आप सह रहे हो, सह रहे हो, सह रहे हो। जब तक ताकत है सहेंगे, एक टाइम ऐसा आता है कि रिलीज़ करने का समय, ठीक है। यस, ट्रैप्ड इन फियर, किसी चीज़ का डर आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर। और रेस्ट एंड रिजुवेनेट, आप अकेले रहना चाहते हो, आप नहीं चाहते कोई आपके पास आए, करीब आए, क्योंकि आप शायद नहीं चाहते हो कि आपका दिल किसी भी तरीके से दुखे या कोई आपका दिल दुखाए, ठीक है। अभी शायद रिसेंटली में अगर कैंसर आपका कोई दिल दुखा है, किसी बात से कोई दिल दुखा है, तो आप चाहते हो कि उस इंसान को दोबारा मौका ना मिले, या किसी को भी दोबारा मौका ना मिले कि वो मेरे दिल को तोड़ दे, ठीक है, मुझे ठेस पहुँचाए। तो यहाँ पे आपको डर है, डर है अकेले हो जाने का, डर है दिल के टूट जाने का, ठीक है। पर ऐसे तो नहीं चलता। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग सॉलिट्यूड लेके खुद को हील करना, खुद का ध्यान रखना उस पीरियड में, ठीक है। ज़्यादा किसी से कोई कनेक्शन नहीं रखना, अलग अलग रहना, ठीक, इस तरह की सिचुएशन में आप दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। पेशेंस, यही चीज़ आपके लिए की बनेगा, और आप शायद यही करने की कोशिश भी कर रहे हो। बहुत सारा पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो उस पीरियड में। और जब ऐसी कोई सिचुएशन आता ना, आपने पहले से ही एक सही डिसीजन ले लिया है, विच इज़ पेशेंस। क्योंकि पेशेंस रखने के सिवा और कुछ नहीं होता। सही गलत तो यूनिवर्स खुद देख रहा है ना, अगर उसको जो सही लग रहा है वो वही करने की कोशिश कर रहा है ना। अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है तो वो खुद लेकर आने की कोशिश कर रहा है ना। तो यहाँ पे पेशेंस रखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हड़बड़ी में कोई इम्पल्सिव एक्शन लेके चीज़ें खराब करने से अच्छा है, अब आप समझ चुके हो कि पेशेंस इज़ द बेस्ट आंसर। एंड 7 चक्रा, यूनिवर्स से आपका कोई डायरेक्ट कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपको यूनिवर्स के मैसेज चैनल होंगे, आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, वो चीज़ें आप देख या समझ सकते हो जो और लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है। बट येस, मतलब और लोग इतनी जल्दी चीज़ों को नहीं देख और समझ पाते उस एंगल से, लेकिन आप उन चीज़ों को देख और समझ पा रहे होगे। और यूनिवर्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपको डायरेक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपको गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आगे के लिए। तो ये एक अच्छा, इसके लिए लोग ब्लेस फील करते हैं जिनको ये नसीब में मिल जाता है। पर ये आसान नहीं होता, इसके लिए पेन से जाना पड़ता है, और आप उस पेन से गो थ्रू करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसा है जिससे आप गुजर रहे हो, और वो चीज़ अब आपसे और अपने अंदर रखी नहीं जा रही है, ठीक है। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नेकी, कोई ऐसा है जो मे बी शायद आपसे झूठ बोल रहा है किसी चीज़ को लेकर। एंड कम्युनिकेशन इज़ अ की, ठीक है। अगर कोई चीज़ सही करना या आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो कोई है जो आपसे शायद झूठ बोल रहा है, ठीक है। और आप समझ जाओगे जो भी झूठ है, आप पकड़ लोगे, आपको फील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, यूनिवर्स का डायरेक्ट कनेक्शन है, वो आपसे कुछ बोलने या बताने की कोशिश कर। तो कोई इंसान से आप बात करोगे ना, आप पकड़ लोगे उसका झूठ, कि इंसान झूठ बोल रहा है मुझसे, ठीक है। और इसी शायद ये चीज़ आपको दुख पहुंचाएगी। अगर आप किसी का झूठ पकड़ रहे हो ना, तो आपको बहुत बुरा फील होने वाला है कि इंसान को, या तो आप कह लो कि आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी कि आप
सेंस कर लेते हो कि क्या एक्चुअली रियल क्या है, सच क्या है, ठीक है। सेविंग्स, आपका पूरा ध्यान आप और आपके पार्टनर का या फिर आपका पूरा ध्यान सेविंग्स पे रहने वाला है। इटर्नल लव, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मिल रहे हो या उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग महसूस करो जो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा कि इस इंसान के साथ मुझे बूढ़े होना है, इस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी जीना है, ठीक है। स्वीट ड्रीम, नींद भी बहुत अच्छी आपको आने वाली है, चैन भरी, ठीक है। या ऐसा कोई सपना आप देख रहे हो कि वो पार्टनर कब आएगा, कब मेरी ज़िंदगी में आएगा जिसके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी काटनी है, बूढ़े होना है। सक्सेस है, विक्ट्री है, कोई चीज़ आप लाइफ में अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ओवरऑल अच्छे इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं, ठीक है। एंड रिलैक्सेशन, आप पीस को चूज़ करते, इजीनेस को चूज़ करते हैं अपने साथ टाइम स्पेंड करते हुए, ठीक है। जो चीज़ आपको पीस देती है उन चीज़ों को चूज़ करते हुए खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद का अपना स्पेस लेना, क्योंकि अपने स्पेस पे आप ज़्यादा रिलैक्स फील कर पाते हो बजाय कि आप लोगों के बीच में कभी कभी आपकी एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है क्योंकि आप उनकी एनर्जी को कैच करने लग जाते हो, ठीक है, इमोशनल और सेंसिटिव होने की वजह से। बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कोई डर है आपके मन में, ठीक है। और आपको अकेले रहना, खुद के साथ रहना, अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट रखना, ये चीज़ आपको बहुत पसंद आने वाला है इस बीच में। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।